है आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे हो बिल्कुल भी मज़े में नहीं है। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें हम पैसा लगाते हैं। आप सब पैसा लगाते हो और आप देख रहे हो इस 2022 के अंदर क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ हुआ है। अभी रिसेंट जो चल रहा है वो आप देख रहे हो। FTX कोलैप्स हुई और FTX के कोलैप्स से पूरा मार्केट भी गिर गया, पूरा मार्केट भी क्रैश हो गया क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई। क्योंकि जो थर्ड नंबर, टू नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की जो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी वो यहाँ पे कोलैप्स कर गई। और जब कोई इतनी बड़ी एक्सचेंज कोलैप्स करती है, दिवालिया होती है, तो उसका असर आपने देखा मार्केट पे क्या पड़ता है। बहुत सारे लोगों के फंड्स अटक गए FTX के अंदर, विड्रॉल्स को रीओपन किया गया। अब वो कब तक ओपन रहते हैं, क्या कुछ होता है। जिन लोगों के फंड्स निकल चुके हैं वो उनको अभी भी रिलीफ है, लेकिन जिनके नहीं निकले हैं, अटके हुए हैं, उनके फंड का क्या होगा, कब उनको मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों का ना इम्पैक्ट, एक नेगेटिविटी जो है क्रिप्टो मार्केट में चल रही है। CPI डेटा आया 7.7% रिलीफ वाला। अगर FTX कोलैप्स नहीं होती तो आज बिटकॉइन को हम 20-22 की रेंज में देख रहे होते, बिल्कुल देख रहे होते। लेकिन FTX कोलैप्स कर गई पहले ही, उसके बाद आया CPI डेटा। CPI डेटा अपने कहते हैं ना हमारे हमको रिलीफ दिया CPI डेटा ने और हमारे अंडर आया, मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम आएगा और वैसा ही आया। और जैसे ही ये CPI डेटा कम आया वैसे ही मार्केट में पंप आया। तो मार्केट का जो पहले हाल हो गया FTX की वजह से, इसने भी यहाँ पे रिलीफ दिया क्योंकि बिटकॉइन 1000% की रैली कर गया उस टाइम पे। 1000%, 16 से 17 की रेंज में आ गया बिटकॉइन। अभी फिर से 16,700 800 के लेवल्स पे बिटकॉइन चल रहा है। 15,500 का बॉटम बिटकॉइन ने लगा दिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में सबके माइंड में यही है, मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं वो कब तक ठीक होंगी, वो कभी ठीक होंगी या नहीं होंगी। ठीक देखो, आप हमने इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। 2022 में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट को फेल होते देखा है। और आज हम प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। जिस तरह से प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, चाहे आप सेल्सियस को ले लो, जो भी ये 3RO कैपिटल को ले लो, आप टेरा लूना को ले लो। टेरा लूना 2022 का सबसे बड़ा क्रैश है ना। उसके बाद FTX है क्योंकि टेरा लूना के अंदर $40 बिलियन से भी ज़्यादा लगा हुआ था। टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी थी। उस क्रिप्टो करेंसी ने बहुत लोगों को इतना बड़ा लॉस दिया जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद टेरा लूना हो गया और इसके बाद FTX हो गया। और भी बहुत सारे हैं। ब्लॉकफाई ने भी रिसेंटली विड्रॉल्स को रोका है। और यहाँ पे अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि और एक्सचेंज यहाँ पे कभी किसी एक्सचेंज के साथ ऐसा होगा नहीं। अगर जिस एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी के इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो छोटी एक्सचेंज ही क्यों ना हो, मुझे लगता है अगर सबक ले लेंगी FTX के दिवालियापन से, क्योंकि सभी एक्सचेंजेस को यहाँ पे सबक ले लेना चाहिए और टाइम रहते इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। क्योंकि FTX जैसा हाल बाकी एक्सचेंज का ना हो कभी, ना हमको मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, वो भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सचेंजेस का क्या होगा कि बहुत सारी मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस हैं, जो कुछ भी हो रहा है नेगेटिविटी चल रही है और ये नेगेटिविटी कम होने में टाइम लगेगा। ठीक है, मार्केट को उठने में अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़रूर लगने वाला है। अब इतना कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हम क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, आप क्रिप्टो में पैसा लगाते हो, तो किस क्रिप्टो में आप पैसा डालें। आज के टाइम में आप देखो, टेरा लूना क्रैश हो गई, टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी। जिन लोगों ने टेरा लूना में अच्छा अमाउंट लगा रखा था उनका पैसा डूब गया। सोलाना में पैसा लगा रखा था टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी, उनका पैसा डूब गया। $38 गूगल की अपडेट से ये पहुंच गई थी $38 पे। आज ये $16-17 पे रेंज चल रही है। $12-13 का लो भी हिट किया इसने। तो कितना प्राइस ड्रॉप हो गया। अभी भी सोलाना का कोई यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। टॉप 10 की जितनी क्रिप्टो करेंसी रही है वो सारी बाहर हो गई है। एवलांच टॉप 10 में थी, वो भी बाहर चल रही है।
$15-16 के अराउंड वो भी चल रही है। लेकिन अगर आप देखो कितना बड़ा क्रैश दिखाया टेरा लूना ने, कितना बड़ा लॉस दिया, $40 बिलियन टेरा लूना के साफ हो गए मार्केट से। किसी को नहीं पता था कि टेरा लूना का ऐसा क्रैश होगा। अब वो क्रैश हुआ था या किया गया था, अभी तक डू कॉइन भी यहाँ पे अरेस्ट हुए नहीं है, डू कॉइन भी अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं जो टेरा लूना के फाउंडर हैं। इन सब चीज़ों से क्या सबक मिलता है? इन सब चीज़ों से ये सबक मिलता है कि क्रिप्टो में किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, वो प्रोजेक्ट आपको खुद अपनी रिसर्च तो करनी है, क्योंकि रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो आंख बंद करके, जिसका ना कोई यूज़ केस है ना ही कोई यूटिलिटी है, ठीक है टेरा लूना का था यूज़ केस, सब कुछ बढ़िया था टेरा लूना का, है ना, FTX का सब कुछ बढ़िया चल रहा था, FTT टोकन उनका भी क्रैश हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं बियर मार्केट के अंदर, क्योंकि बियर मार्केट कहीं ना कहीं टेस्ट करता है सबको, और जो इस बियर मार्केट में टिक सकता है वही बुल रन तक जा सकता है, और जो नहीं टिकेगा वो ऐसे ही कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हमको अपनी तैयारी करनी है, और हम कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं जो सेफ हों, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स है मार्केट के अंदर अगर आप देखो, और पिछले कुछ टाइम से उन कॉइन्स में ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हो रही है, क्योंकि मार्केट नीचे चल रहा है तो वो प्राइस भी उनका भी ड्रॉप हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा यूज़ केस है उनका, यूटिलिटीज़ हैं, है ना, चाहे आप टॉप 10 के देख लो, टॉप 20 के देख लो। अब आपको प्रोजेक्ट ऐसे सिलेक्ट करने होंगे जो फ्यूचर में कभी डगमगाए नहीं। ये किसी को नहीं पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर जाएगा, कब कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी एक्सचेंज कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन देखो फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता है, लेकिन अपनी तैयारी हमको खुद से करनी है और हमको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हमको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे कॉइन्स को ऐड करना है जो लॉन्ग टर्म में टिक सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले हिस्ट्री अगर आप उनको देखोगे उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा तो टेरा लूना ने भी किया था, FTX ने भी किया, 2-3 जब से एक्सचेंज शुरू हुई इतनी बड़ी एक्सचेंज बन गई। लेकिन जब अब इस तरह के इश्यूज होते हैं, है ना, तब एक्सचेंजेस हों या कॉइन्स हों वो भी कोलैप्स करते हैं यार। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी कोलैप्स कर जाएंगे, पूरा क्रिप्टो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। अगर सारे प्रोजेक्ट, सारी एक्सचेंजेस कोलैप्स करने लग जाएंगी तो क्रिप्टो मार्केट में बचेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट फेल होते हैं, एक्सचेंजेस फेल होती हैं, वही रिजल्ट हम देख रहे हैं, वही चीज़ें हम देख रहे हैं। अब अपनी तैयारी आपको ये करनी है कि ऐसे प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, उनके यूज़ केस हों, यूटिलिटीज़ हो, उनके इकोसिस्टम की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही हो। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन मैटिक आप देख सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अभी काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप हो रहा है पॉलीगॉन का, लेकिन अगर आप देखो 3-4 महीने में जितना ही डाउन गया उतना ही बढ़िया प्रॉफिट इसने दिया है। बिटकॉइन पे आप रखें बिल्कुल, बिटकॉइन को, इथीरियम को अपने बैग में टॉप के ऊपर रखें, इन दो कॉइन्स को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आप ओल्ड कॉइन रखें और ऐसे ओल्ड कॉइन को सिलेक्ट करें जो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, काफ़ी अच्छे गेन फ्यूचर में दिखा सकते हैं, है ना, जिनमें दम है टिकने का, जो ज़्यादा डगमगाए नहीं है इस बियर मार्केट में। पॉलीगॉन मैटिक बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, उल्टा पंप किया पॉलीगॉन मैटिक ने। शिबा इनू, जिसको crypto.com का पोर्टफोलियो देखोगे तो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी होल्डिंग्स, बिटकॉइन के बाद शिबा इनू को सबसे ज़्यादा होल्ड किया हुआ है crypto.com ने। इथीरियम 3rd नंबर पे है ना। तो इस तरह पता चलता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना दम है। और शिबा इनू में हम देख भी रहे हैं ज़्यादा क्रैश शिबा इनू का अब हमने देखा नहीं। पहला एक टाइम था जब बिटकॉइन क्रैश होता था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता था, शिबा इनू बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता था। ये पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब उल्टा हो गया है, यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स ज़्यादा कोलैप्स हो रहे हैं, ओल्ड कॉइन्स ज़्यादा गिर रहे हैं। अगर हम शिबा इनू के कंपैरिजन की बात कर लें, ये आप खुद नोटिस कर लेना, आप खुद चार्ट उठा के देख लेना, पिछले 7 डेज़ का, 30 डेज़ का, 15 डेज़ का, है ना, सब आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा कॉइन कितना गिरा है। शिबा इनू भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन अगर आप देखो अब वो टाइम आ चुका है मार्केट के अंदर, आंख बंद करके किसी भी कॉइन में पैसा नहीं डालना है। वो तो पहले से ही हम कह रहे हैं, किसी कॉइन में आपको, किसी प्रोजेक्ट में आपको आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है, जिसका बिल्कुल भी यूज़ केस नहीं है, कोई मार्केट में डेवलपमेंट्स उसकी नहीं हो रही है ना, ऐसे कॉइन में पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉइन्स में पैसा डाल देते हैं कि ये बढ़ गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो चीज़ें नहीं है। अब मार्केट में हमको खुद ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स ढूंढने होंगे जिनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो चॉइस आपकी है, आपको कितना करना है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट को रखिए पोर्टफोलियो के अंदर जो फ्यूचर में दम रखते हैं टिकने का, आपको अच्छा प्रॉफिट देने का। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इनसे सीखने का यहाँ पे यही मिल रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट को ढूंढें जो अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अब देखो फ्यूचर में सभी प्रोजेक्ट तो कोलैप्स करेंगे नहीं, बियर मार्केट में ये चीज़ें होती हैं और वही चीज़ हम देख भी रहे हैं। तो थोड़ा सा अब अवेयर हो जाएं। और बिटकॉइन अभी और भी नीचे आ सकता है, मार्केट और भी नीचे आ सकता है। इतना बड़ा यहाँ पे कोलैप्स हुआ है FTX का, तो डेफिनेटली ये नेगेटिविटी इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगी। बस अब आपको अपनी तैयारी करनी है और ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जो फ्यूचर में टिक सकते हैं, अच्छे बुल रन के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं, है ना। आप टॉप 10 की बात कर लेंगे तो कार्डेनो आप इस लिस्ट में ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा पोलकाडोट, पॉलीगॉन मैटिक, शिबा इनु को भी आप इस लिस्ट में रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो वी चेन, सैंडबॉक्स, माना, जो मेटावर्स के टॉप कॉइन्स हैं, है ना। ज़्यादा आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे हमारी नज़र में जो कॉइन होगा जो टिक सकता है, ऐसी चीज़ों से बच सकता है, जो बचा हुआ है और जिसने ज़्यादा अब तक जो डगमगाया भी नहीं है, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो मार्केट में। अब आपको तैयारी अपनी करनी है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। और ऐसे ही प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा जो टिक सकते हैं, टिकने वाले हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर,